Hey guys, welcome back to your channel Journey to Success। तो रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स की हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर 5 तक कवर कर लिया। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। ठीक है, जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है दैट इज रिगार्डिंग पब्लिकेशन एथिक्स, जिसमें हम यूनिट नंबर 3 कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जल्दी से हम यूनिट 3 का सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 3 में हमारी टॉपिक्स क्या क्या है। देखो, पब्लिकेशन एथिक्स की जब हम पब्लिकेशन करवाते हैं उसमें जो एथिक्स होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और पब्लिकेशन एथिक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। देन हमारा टॉपिक है बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड सेटिंग इनिशिएटिव्स एंड गाइडलाइंस, कि पब्लिकेशन के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या स्टैंडर्ड सेटिंग इनिशिएटिव्स एंड गाइडलाइंस हैं। एंड देन थोड़ा सा कोप एंड वेम के बारे में जानेंगे। ठीक है, COPE के बारे में एंड WAME के बारे में। सो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम बस यही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिकेशन एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज हम थोड़े से बेसिक्स कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 6 विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज पब्लिकेशन एथिक्स। तो पब्लिकेशन एथिक्स होता क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे पब्लिकेशन एथिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हमारा है with the rapid growth of scientific research and the increasing complexity of the academic publishing, ensuring ethical conduct throughout the publication process has become paramount. Publication ethics addresses various aspects of the research and the publication process, including authorships, plagiarism, data fabrication, falsification, conflict of interest, peer review and editorial responsibilities. आपको पता है कि जो साइंटिफिक रिसर्च का एनवायरनमेंट है ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज लोगों को फेस करनी पड़ती हैं जब हम पब्लिशिंग की बात करते हैं। तो पब्लिकेशन एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है रिसर्च में अगर हम बात करें। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या है पब्लिकेशन एथिक्स की, मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है दैट पब्लिकेशन एथिक्स refers to the principles and standards that govern the conduct of research। मतलब कैसे रिसर्चर्स कंडक्ट करेंगे, ऑथर्स कैसे काम करेंगे, रिव्यूअर्स कैसे काम करेंगे, एडिटर्स कैसे काम करेंगे, पब्लिशर्स कैसे काम करेंगे। तो आपको पता है कि जब भी हम स्कॉलरली पब्लिशिंग की बात करते हैं उनके लिए जितने भी प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए गए हैं कि उनको कैसे काम करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि पब्लिकेशन एथिक्स क्यों जरूरी है। ऑब्वियसली अगर पब्लिकेशन एथिक्स होगा तभी इंटीग्रिटी रहेगी रिसर्च में, ट्रांसपेरेंसी रहेगी और पूरा रिसर्च प्रोसेस क्रेडिबिलिटी के साथ हो पाएगा, तभी अच्छी पब्लिकेशंस आएंगी। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए, और जो रिसर्च की क्वालिटी है वो अच्छी रहे और रिलायबिलिटी हो पब्लिश्ड रिसर्च की, इसके लिए पब्लिकेशन एथिक्स बहुत जरूरी है। क्वालिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, ट्रस्ट के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए। सो बेसिकली पब्लिकेशन एथिक्स क्या है, पब्लिकेशन एथिक्स उन सारे प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स की बात करता है कि जितने भी रिसर्चर्स हैं, ऑथर्स हैं, रिव्यूअर्स हैं, एडिटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, उनको किस तरह से रिसर्च प्रोसेस, पब्लिकेशन प्रोसेस को कंडक्ट करना है। क्लियर हुआ सबको डेफिनेशन। अब हम इंपॉर्टेंस की बात करें, पब्लिकेशन एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था लास्ट स्लाइड में, दैट इज ट्रस्ट। रिसर्च कम्युनिटी में ट्रस्ट बना रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे, क्रेडिबिलिटी बनी रहे, फेयरनेस रहे, क्वालिटी अच्छी रहे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट रहें और लीगल कंप्लायंस फॉलो होते रहें। इसलिए जो पब्लिकेशन एथिक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंटीग्रिटी की बात करें तभी ऑब्वियसली रिसर्च में ऑनेस्टी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी एंड अकाउंटेबिलिटी रहेगी। उसके बाद अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करें तभी लोग रिलाई कर पाएंगे, जितना भी हमारा डाटा है वो सारा एक्यूरेट होगा, मेथड अच्छे होंगे, प्रॉपर प्रिवेंशन होगी प्लेगरिज्म की, प्रॉपर टेक्निक्स यूज करी जाएंगी जिसकी वजह से जो क्वालिटी है पब्लिकेशन की वो अच्छी होगी, प्रॉपर प्रोटेक्ट हो पाएंगे सारे पार्टिसिपेंट्स। फॉर एग्जाम्पल किसी से भी आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके चलोगे, जितनी भी एथिकल गाइडलाइंस है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स है, वो आप सभी फॉलो करोगे। सो इंपॉर्टेंस अगर आपको इनकेस एग्जामिनर पूछ लेता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स, तो आप n नंबर ऑफ पॉइंट्स मेंशन करके आ सकते हो। ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए, फेयरनेस के लिए, क्वालिटी के लिए, पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लीगल कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, प्लेगरिज्म प्रिवेंट करने के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के कारण बहुत सारे पॉइंट्स आप मेंशन करके आ सकते हो।
आई होप सबको पब्लिकेशन एथिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंस क्लियर होगी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के टुवर्ड्स मूव करते हैं, विच इज बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड सेटिंग इनिशिएटिव्स एंड गाइडलाइंस। अब आपको पता है कि हमने पब्लिकेशन एथिक्स को फॉलो करना है, राइट? तो पब्लिकेशन एथिक्स को फॉलो करने के लिए कुछ बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड सेटिंग इनिशिएटिव्स लेड डाउन किए गए हैं, जिनको किनको फॉलो करना है? रिसर्चर्स फॉलो करेंगे, ऑथर्स फॉलो करेंगे, रिव्यूअर्स फॉलो करेंगे, एडिटर्स फॉलो करेंगे एंड पब्लिशर्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस या इनिशिएटिव मैंने मेंशन करे हैं, इनकी आपको सिर्फ नेम लर्न करनी है अभी फिलहाल और फुल फॉर्म्स लर्न करनी है। हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वेम एंड कोप, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। बाकी सबकी आपको फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए एंड नेम्स याद होनी चाहिए। सो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड सेटिंग इनिशिएटिव्स एंड गाइडलाइंस दैट आर सेट फॉर द पब्लिकेशन एथिक्स। तो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ एक बार। सबसे पहले है कोप। कोप की फुल फॉर्म क्या है? कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। क्या है? कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। सेकेंड हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है? वेम। वेम इज वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स। ये दोनों की तो फुल फॉर्म आपको टिप्स पे होनी चाहिए। कोप इज कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स एंड सेकेंड वन इज वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स। सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी। डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी, ये सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट आप दो टर्म्स याद कर सकते हो, इक्वेटर एंड कॉन्सॉर्ट। इक्वेटर एंड कॉन्सॉर्ट। इक्वेटर क्या है? एनहांसिंग द क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ हेल्थ रिसर्च नेटवर्क। एनहांसिंग द क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ हेल्थ रिसर्च नेटवर्क। एंड कॉन्सॉर्ट क्या है? कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स। कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स। देन हमारे तीन नाम बच गए, दैट इज जीपीपी, एनआईएच एंड ICMJE। ठीक है, जीपीपी क्या है? गुड पब्लिकेशन प्रैक्टिस। एनआईएच क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गाइडलाइंस। एंड ICMJE क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन मेडिकल जर्नल एडिटर्स। तो अगर आपको एग्जामिनर पूछ लेता है व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड सेटिंग इनिशिएटिव्स एंड गाइडलाइंस, आप ये 8 के नाम याद कर सकते हो। नंबर 1 मैंने आपको बताया आप कैसे सीक्वेंस में लर्न कर सकते हो, कोप, देन आप बोलोगे वेम, ठीक है, देन आप मेंशन करके आ सकते हो डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंसिकी, देन आप इक्वेटर एंड कॉन्सर्ट, देन जीपीपी, एनआईएच एंड ICMJ। तो बस ये थोड़ा सा है कि अगर इन केस आपको रिटर्न में क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये ना हो कि बिल्कुल ही ब्लैंक हो, तो आपको थोड़ा सा आता हो। यहाँ पे मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपको बेसिक आइडिया दिया है हर एक गाइडलाइन या इनिशिएटिव का, उसके सामने मैंने उसके कुछ की पॉइंट्स मेंशन किए हैं ताकि आप बिल्कुल भी ब्लैंक ना हो, आप उनके अंदर भी पॉइंट्स मेंशन करके आ सको। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ ये सारे गाइडलाइंस का या फिर इनिशिएटिव्स का। सबसे पहले हम कोप की बात करते हैं। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। सो ये क्या करती है? कमेटी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि एडिटर्स, पब्लिशर, अदर स्टेक होल्डर्स को अगर वो पब्लिकेशन एथिक्स के इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं उनको कैसे काम करना है। सो कोप का मेन काम क्या है? फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड करना, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, केस स्टडीज देना अगर बहुत सारे एथिकल डिलेमास आते हैं। तो अगर आप स्कॉलरली पब्लिशिंग करवा रहे हो और उस केस में आप डिलेमा मतलब किसी कंफ्यूजन में फंस गए, तो आप कोप की केस स्टडीज, गाइडलाइंस या फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो उन डिलेमास को रिजॉल्व करने के लिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं ICMJE की, दैट इज इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स। सबसे पहले आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि किनके लिए मेन गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है? मेडिकल जर्नल्स के लिए। ठीक है, सो ये ऑथरशिप क्राइटेरिया बताता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे पेयर रिव्यू करना है, एडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब बताता है। नेक्स्ट कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट क्या है? कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स। तो ट्रायल्स के बारे में बताता है। कौन से ट्रायल्स? क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से ट्रांसपेरेंटली एंड एक्यूरेटली क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम इक्वेटर की बात करें। इक्वेटर इज एनहांसिंग द क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ हेल्थ रिसर्च। तो मेन फोकस किस पे है? हेल्थ रिसर्च पे। गुड पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस हमें बताता है कि कैसे आपको अच्छी तरह से पब्लिकेशन करनी है एथिकली और ट्रांसपेरेंटली। एंड जीपीपी जो मेन गाइडलाइंस ले डाउन करता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए ले डाउन करता है। नेक्स्ट NIH, दैट इज रिगार्डिंग द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गाइडलाइंस। तो ये भी हेल्थ के बारे में बताता है। अब हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं, दैट इज वेम। वेम क्या है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स। तो ये एथिकल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है फॉर द मेडिकल एडिटर्स। देन हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की।
ये बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। दिस डील्स अबाउट कि अगर आप कोई भी ऐसा मेडिकल रिसर्च कर रहे हो जिसमें आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पार्टिसिपेंट्स है उसके राइट्स और वेलफेयर का ध्यान रखना है, उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है, उनको धक्के से पार्टिसिपेट नहीं करवाना है। अगर वो वॉलंटरली खुद पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तभी आप उनसे पार्टिसिपेशन ले सकते हो। सो ये हमारी थी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड सेटिंग इनिशिएटिव्स एंड गाइडलाइंस। बट मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉप और वेम थोड़ा सा डिटेल में है, तो हम थोड़ा सा कोप के बारे में एंड थोड़ा सा वेम के बारे में इस वीडियो में अब डिटेल में जानते हैं, ताकि हमारी आज की वीडियो हम वाइंड अप कर सके। तो सबसे पहले हम कोप के बारे में बात करते हैं। कोप की मैंने आपको फुल फॉर्म ऊपर ही बताई थी, बताओ मुझे क्या है कोप की फुल फॉर्म। कोप इज कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। सो कोप इज कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। ये कौन सी किस तरह की कमेटी है, नॉन प्रॉफिट या प्रॉफिट कमेटी? ऑब्वियसली कोप इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1997 में। कॉप कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1997 में। सो इसका मेन मोटिव क्या था? पब्लिकेशन एथिक्स हमारा सिलेबस है, तो पब्लिकेशन एथिक्स के रिगार्डिंग ये कमेटी सेटअप की गई थी। सो इट वाज सेटअप फॉर द प्रमोटिंग इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर इन द स्कॉलरली पब्लिशिंग। अब कोप के, अगर आपको कोप एज एन क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले आप कोप की क्या बताओगे? फुल फॉर्म बताओगे, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन फॉर प्रॉफिट ये बताओगे, कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई ये बताओगे। देन उसके बाद आप कोप के क्या बताओगे? ऑब्जेक्टिव्स बता के आओगे। क्या बता के आओगे? ऑब्जेक्टिव्स बता के आओगे। उसके बाद आप एक्टिविटीज बताओगे कोप की, प्रिंसिपल्स बताओगे एंड मेंबरशिप बताओगे एंड सिग्निफिकेंस बताओगे। तो सबके एग्जाम में चारों हेडिंग्स पक्का होनी चाहिए। सबसे पहले फुल फॉर्म, देन ऑब्जेक्टिव्स, देन एक्टिविटीज, देन प्रिंसिपल्स, देन मेंबरशिप एंड लास्ट सिग्निफिकेंस। मैंने ये आपको तभी बताया कि अगर ये लेंथी क्वेश्चन आता है आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। अब कोप के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहले गाइडेंस एंड सपोर्ट देना। क्या करना? गाइडेंस एंड सपोर्ट देना। गाइडेंस एंड सपोर्ट किसको देगा? अपने सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को, एडिटर्स को, पब्लिशर को, कि कैसे उनको एथिकली पब्लिश करवानी है चीजें और कैसे इश्यूज को एड्रेस करना है इफेक्टिवली। नेक्स्ट, एजुकेशन देना एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कि अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है कैसे एजुकेशन देनी है, ट्रेनिंग देनी है पब्लिकेशन एथिक्स के बारे में, एंड कैसे अपने स्टेक होल्डर्स में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। नेक्स्ट, कोई भी पॉलिसीज कैसे बनानी है, पॉलिसी डेवलपमेंट कैसे करना है। नेक्स्ट, एडवोकेसी, कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली हो, इंटीग्रिटी फॉलो हो सारी चीजें, और रिसर्च एंड रिसोर्सेज जो भी हैं वो प्रॉपरली यूज की जाए एंड चैलेंजेस को ओवरकम किया जाए। सो मेन काम क्या है कोप का? पब्लिकेशन एथिक्स के रिसोर्सेज के बारे में प्रॉपरली बताना, गाइडलाइंस देना, केस स्टडीज देना, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताना, कंसल्टेशन देना, ट्रेनिंग देना, वर्कशॉप देना, मेंबरशिप प्रोवाइड करना। तो मेन प्रिंसिपल्स क्या है? ऑब्वियसली कोप और वेब के वही प्रिंसिपल्स होंगे जो हमारी पब्लिकेशन एथिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, मतलब अपहोल्ड करना इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, इंश्योर करना फेयरनेस हो, इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो, सारे स्टेक होल्डर्स का रिस्पेक्ट करें, सबके राइट्स की, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथर्स एंड रिसर्चर्स को हम प्रोटेक्ट करके रख सकें। तो कौन इसका मेंबर बन सकता है? कोप का कौन मेंबर बन सकता है? तो कोई भी एडिटर, पब्लिशर, रिसर्चर, इंस्टीट्यूट या कोई भी स्टेक होल्डर विच इज इन्वॉल्व इन द स्कॉलरली पब्लिशिंग दैट कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोप। अब सिग्निफिकेंस क्या है? इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, कोई इश्यूज उनको इफेक्टिवली रिजॉल्व करवाने के लिए। तो वही सेम चीजें आपको बार बार लिख के आनी है। सो कोप क्या है? कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स which is a non-profit organization set up in 1997 with various objectives, that is guidance and support, education and training, policy development, advocacy and research and resources. So सबको कोप क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेम, दैट इज वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स। थोड़ा सा फास्ट तो नहीं हो रहा? अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड अगर आपके स्टिल कोई क्वेरीज हैं आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आपको किसी टॉपिक में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो रिक्वेस्ट। सो अभी हम बात करते हैं वेम। वेम इज वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स। अब ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, वेम इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वाज सेट अप इन विच ईयर? 1995। सो वेम 1995 में सेटअप की गई थी। सो वेम आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, दैट इज अ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स। तो इसका मेन काम क्या है? मेडिकल एडिटिंग एंड पब्लिकेशन एथिक्स के बारे में देखना। सो अगर आपको वेम का क्वेश्चन आता है आपको वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। वेम का फुल फॉर्म बताना है, वेम कौन से ईयर में सेटअप हुआ, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एक्टिविटीज हैं,
क्या प्रिंसिपल्स हैं, मेंबरशिप क्या है एंड सिग्निफिकेंस क्या है, वही सेम होप वाले पॉइंट्स। क्लियर हो गया सबको? अब वेम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वेम का मकसद है हाई एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स सेट करना, जितनी भी पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो सारी एथिकल हों, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन प्रोवाइड करना, एंड एडवोकेसी एंड आउटरीच की जो भी चीजें हो रही हैं वो एथिकली हो रही हैं। एक्टिविटीज क्या है? ऑब्वियसली गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगा, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाएगा, कॉन्फ्रेंसेज, वेबिनार्स, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली हैंडलिंग करने का काम करेगा। ठीक है, कोर प्रिंसिपल्स क्या है वेम के? इंटीग्रिटी होल्ड करना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, राइट्स को सेफगार्ड करना, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सो ये ओपन है मेडिकल एडिटर्स, मेडिकल स्पेसिफिकली आप वर्ड ऐड कर दोगे, मेडिकल एडिटर्स, पब्लिशर, रिसर्चर एंड प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व इन द मेडिकल पब्लिशिंग। तो बस वेम में मेन चीज क्या आ जाती है? दैट इज हम मेडिकल की बात करते हैं, ये चीज याद रखना। वेम में हम किसकी बात करते हैं? मेडिकल की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो सिग्निफिकेंस क्या है? ये अच्छे से स्टैंडर्ड्स ले डाउन करता है मेडिकल एडिटिंग के एंड पब्लिशिंग के। सो आई होप सबको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम जल्दी से हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर सकें। इसी के साथ स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विच इज लेक्चर 7 ऑफ रिसर्च एथिक्स। ठीक है, बाय।